अच्छा बीमार पड़े तो क्या करें? द मोमेंट यू थिंक आई विल टेक द मेडिसिन, प्रिपेयर, बी प्रिपेयर्ड कि उस मेडिसिन से आप एक नई बीमारी का जन्म देने वाले हैं, राइट? अब सवाल आता है, अब सवाल आता है कि तो फिर अगर ऐसी सब बातें हैं तो लोग कोई भी दवा खाते हैं, बीमारी पड़ते हैं तो जाते क्यों हैं? अब देखिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन, उम्मीद। उम्मीद होती है कि उम्मीद है कि हम ठीक हो जाएंगे। ह्यूमन ब्रेन जो है वो लॉजिक पे नहीं चल रहा, ह्यूमन ब्रेन है वो उम्मीद पे चलता है। उम्मीद अपने आप में एक साइंस है, एक्सपेक्टेशन इज द साइंस, आई विल गेट ऑल राइट, राइट? आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले लोग मंदिर जाते थे, पूजा करते थे, ठीक हो जाते थे। उम्मीद, इट इज कॉल्ड, मेडिकल साइंस में इसको बोलते हैं प्लेसिबो, 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 राइट? ये अपने आप में साइंस है। आपको लगा कि मैं ठीक हो सकता हूं, वो जो लगना अपने आप में वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर वो लगा कैसे, किस चीज की वजह से लगा? कोई ताबीज पहन लिया तब लगा, या फिर कोई दवा खा ली तब लगा, या किसी मंदिर में गए तब लगा, किसी ने मन्नत मांगी तब लगा। तो उसका भी एक कंट्रीब्यूशन होता है जो आपके हीलिंग में काम करता है। वो 100% काम नहीं करेगा, लेकिन उसका एक कंट्रीब्यूशन, एक पार्टली कंट्रीब्यूशन है, दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। थाईलैंड में कई तरह की मेडिकल पद्धति है, यहां तो फिर एलोपैथी है सिर्फ, एलोपैथी इज 99% और बाकी सारा 1%। इंडिया में, थाईलैंड में ऐसा नहीं है। वहां एक सिस्टम है एलोपैथिक सिस्टम, एक सिस्टम है एलोपैथिक प्लस चाइनीज, ड्यूल सिस्टम, तीसरा सिस्टम है सिर्फ चाइनीज सिस्टम, चौथा है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब बाप ने अपने बेटे को बताया, बेटे ने अपने बेटे को बताया, कहीं लिखा पढ़ा नहीं है, एक जनरेशन चला आ रहा है। फिर एक सिस्टम है क्वैक, क्वैक मतलब आरएमपी टाइप, जो डॉक्टर नहीं है लेकिन कुछ भी दवा देके, जो जड़ी बूटी देके, कुछ भी देके उसको ठीक कर रहा है। WHO ने स्टडी किया इन पांचों मेथड में से किससे लोग ज्यादा ठीक होते हैं, किसमें लोग ज्यादा सेटिस्फाइड हैं। और WHO ने ये दिया, उनका जो मेडिकल उनका जो कंक्लूजन आया कि पांचों की पांचों पद्धतियां बिल्कुल अच्छी हैं, पांचों से ही लोग उतने ही ठीक हो रहे हैं, एक जैसे ही ठीक हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप कहीं जाएं, एक फेथ से जाते हैं। अगर आप मेरे पास आएंगे, देयर इज ए फेथ, बॉडी तब तक ठीक कर रही है, राइट? वो तो बॉडी कर ही रही है, और आपका फेथ मुझसे जुड़ा हुआ है, अल्टीमेटली आपको ठीक होना ही है। अब ठीक किसने किया? मैंने किया, राइट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इज वन फेथ। जहां भी आपका फेथ है वो फेथ काम करेगा, लेकिन फेथ अपनी जगह पे काम कर रहा है, लेकिन आप कुछ ऐसी चीजें खा रहे हैं जो बॉडी को हार्म कर रहा है, तो वो बीमारी तो ठीक हो गई, लेकिन एक नई बीमारी का जन्म भी साथ में हो गया। दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर, राइट? सो यहां हम बात कर रहे थे एक्सपेक्टेशन की, प्लेसिबो की। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं टू मेक यू अंडरस्टैंड एक्सपेक्टेशन क्या होता है, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। आज का टॉपिक है टॉकिंग फूड। आप कॉफी लेने गए, आप कॉफी वेंडिंग मशीन देखा आपने? पहले एक आवाज आती, धुआं निकलता है, आर एबल टू रिलेट? होता है ना ऐसे? वो जो ये देखा गया है कि ऐसे रेस्टोरेंट जहां पे कॉफी वेंडिंग मशीन बाहर लगी हुई है, जहां कस्टमर्स को देख पा रहा है, वो आवाज सुन पा रहा है, वो वाला कॉफी ज्यादा टेस्टी। लेकिन अगर वो मशीन अंदर कर दिया किचन में, सिर्फ सीधा कॉफी लेके आ गए, तो टेस्ट थोड़ा कम है आज का, राइट? तो यू आर ईटिंग बाय योर ईयर्स, अब कान से, राइट? तो ये पूरी एक बहुत बड़ी स्टडी है, ये बहुत बड़े मेडिकल जर्नल में ये आया है। वी आर ईटिंग बाय आवर ईयर्स, हम अपने कान से हम खाते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं इसको समझाने के लिए। पापड़ है मेरे पास, राइट? ये भी पापड़ है, सेम पापड़ है, ये थोड़ा लचीला है। कौन सा खाना चाहेंगे? कान से खा रहे हैं ऑलरेडी, दोनों की न्यूट्रिशन सेम है। जब इसको जीभ में लेंगे तो केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं जिससे टेस्ट आता है वो बिल्कुल सेम है, वो अलग नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। न्यूट्रिशन चेंज हुआ? नहीं हुआ। केमिकल एक्शन जब इसको चबाएंगे चेंज हुआ? नहीं हुआ। चेंज क्या हुआ? अरे क्या टेस्ट है, मुंह में पानी आ गया। वी ईट बाय आवर ईयर्स, हम कान से खाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो हमें अपने अंदर की जो इंस्टिंक्ट है उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना है, हाउ इट इज वर्किंग, राइट? कि टेस्ट मतलब क्या है, जब आप चूज करते हैं ये अच्छा है बुरा है, तो उसके पीछे कोई साइंस की जरूरत नहीं है। आप कोई चूज कर रहे हैं तो वो एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है,
उस उम्मीद पे ही सारा कुछ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बहुत बड़ा रिसर्च है, ये बहुत बड़े जर्नल में आया कि जो पोटैटो चिप्स बनाने की कंपनी, उनको पता चल गया कि साउंड जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साउंड राइट। तो उन्होंने अपने पैकेट को ऐसे बनाया कि पैकेट को जब फाड़ेंगे तो वो पेपर का साउंड आएगा, और ये देखा कि जिस पैकेट में वो वाले चिप्स डालें जिसमें फाड़ते ही पेपर का एक अजीब सा साउंड आएगा, तो वो वाला जो है वो ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। सो दैट इज व्हाट, कि उनका ध्यान चिप्स पे नहीं है मैन्युफैक्चरर का, कि उसका पैकेट की ऐसी आवाज़ आनी चाहिए कि एक आवाज़। आप एक घर पे जाके एक्सपेरिमेंट करके देखिए आज, राइट। सो अपने बच्चों के साथ करके देखिए। मान लीजिए एक बेकार सा थैला ले लीजिए, उसमें एक अंगूर है, बच्चे को बोलिए ये खाएंगे, इसमें वही अंगूर है, ये खाओगे। अब देखिए उसका क्या इंस्टिंक्ट होता है, राइट। अब आपने बोला नहीं दोनों ही खाना पड़ेगा, एक यहां से एक यहां से, दोनों ले लिया उसने। अब इसको खोला उसने, एक आवाज आई, ब्रेन ने बताया। फिर जब ये खाएगा लगता है कि ये थोड़ा इंपोर्टेड है, दिखने में सेम है सेम ही। अब उससे पूछिए कि दोनों में से कौन सा ज्यादा टेस्टी है, राइट। तो आपको पता है कि उसका जवाब होगा ये ज्यादा टेस्टी है, थोड़ा महंगा लग रहा है ये। तो वो किससे खा रहा है? तो वो किससे खा रहा है? आंख से खा रहा है, कान से खा रहा है, वो छू रहा है, वो खा रहा है, और फाइनली वो खा रहा है। वो तो बहुत बाद में आया, उसने पहले निर्णय कर लिया कि इसका टेस्ट बड़ा अच्छा है, मुझे तो यही चाहिए, राइट। तो जब यहाँ से जाएंगे तो ऐसा ये आप लेके जाइए ताकि आप एक्सपेरिमेंट कर पाएं इसको, राइट। सब लोग एक एक और फिर बताइए भी मुझे व्हाट हैपेंस। सो जब आप सोचते हैं कि ये चीज़ टेस्टी है, ये चीज़ टेस्टी नहीं है, तो ये मत समझिए कि उसका टेस्ट है तभी वो टेस्टी है। दैट इटसेल्फ इज एन एक्सपीरियंस, जिसमें आपकी आंखों का, आपकी सोच का, आपकी कानों का, आपके बैकग्राउंड का, देयर आर मेनी थिंग विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप कभी हॉस्पिटल जाते हैं मिलने के लिए किसी पेशेंट से? जब हॉस्पिटल जाएंगे ना तो उनको खाना दीजिए, भाई साहब आपके लिए खाना लाए लाल प्लेट में, खाएगा वो? सेम खाना इस पे डालिए, तो जब ये खाना लेगा यार थोड़ा भी खाएगा, यार मन नहीं कर रहा, तबीयत ठीक नहीं इसलिए खाने का मन नहीं कर रहा, राइट। जस्ट इमेजिन कीजिए हॉस्पिटल में लाल प्लेट। एक हॉस्पिटल में एक्सपेरिमेंट किया था अपने खाने के बजट को घटाने के लिए, कि पेशेंट को लाल प्लेट में खाना देने लगते थे, और ऑब्वियसली लाल प्लेट में हॉस्पिटल में पेशेंट बोलता है खाने का मन ही नहीं कर रहा, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप खाना जीभ से नहीं खा रहे हैं, राइट। क्या खाना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस वक्त आंखों से खाना खा रहे हैं, राइट। सो जो हम जितनी हम समझते हैं, जो हमारी समझ है हमारे बारे में, उससे भी गहरी कई सारी बातें हैं। वो ये कि हमारे बॉडी की एक एक सेल्स